हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं सबकी खैरियत मालूम करती हूँ और आप लोग को मेरी खैरियत तो इस ब्लॉग में मिल जाती है। तो मैंने सोचा चले आज आप लोगों से बातें हो जाए दोबारा से फिर से। अब तो आपको मेरे डेली ब्लॉग मिलने होंगे, 3-3 4-4 एक साथ जल्दी जल्दी आ रहे होंगे। किस किस ने फुल वॉचिंग करा और किस किस ने लाइक करा, शेयर करा, कमेंट्स करा, मुझे वो तो नज़र आ रहा है फ़िलहाल। बहुत लोग कंजूसी करते हैं लाइक करने में, देख तो लेंगे लेकिन लाइक करने में पता नहीं उनका क्या चाह रहा था। खैर जो भी है। एंड क्या कहते हैं, सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और इस ईयर्स का लास्ट फ्राइडे है ये। तो बस अल्लाह पाक आने वाले सब फ्राइडे न्यू ईयर्स के बहुत अच्छे बनाए और सबको अपने ज़मान में रखे, अच्छा रखे सबके लिए। मतलब आने वाला साल अच्छा बनाए, मतलब खुशियों वाला साल लेकर आए। आने वाली ज़िंदगी हमारी अच्छी और रौनक भरी और खुशहाल हो, हम खुश रहें अपने अपने घरों में। और खैर नेक्स्ट बात मैंने आप लोगों से ये करनी थी कि मैंने सोचा कि चलें आज जुम्मा है, आप लोगों से थोड़ी सी बातें हो जाएं। आज जुम्मे के दिन मुझे ना एक बात बहुत ज़्यादा याद आती है। मैंने सोचा मैं आप लोगों से ना बात करूं, आप लोगों से अपनी बात शेयर करूं, क्योंकि मैंने आप लोगों से फर्स्ट ब्लॉग में कहा था कि आपको जो भी बात करनी हो मुझसे करिएगा, या मुझे जो भी आप लोगों से शेयर करना होगा मैं लाजमी करूँगी। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को गुरूर, एटीट्यूड्स जो भी ये सब बहुत ज़्यादा, अभी जो एटीट्यूड चला बहुत ज़्यादा इन चला, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर गुरूर है, एटीट्यूड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर बिल्कुल गुरूर, एटीट्यूड नहीं। देखने वाला जज नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वो इससे बात नहीं करेगा, क्योंकि मेरे अंदर शादी से पहले था बहुत ज़्यादा गुरूर था। मैं अपने मुझे खुद बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शादी से पहले एटीट्यूड में रहती थी, लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे अब बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई। इतनी सी उम्र में मैंने बहुत बहुत ज़्यादा समझदारी वाला मतलब आ गई है मेरे अंदर, कि वाकई में यार ये दुनिया में एटीट्यूड वगैरह गुरूर कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अहमियत और इखलाक है। जो हम आज करेंगे वही हमारे साथ कल होगा। और सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ सब्र है। जो भी मैंने अपने 7 ईयर्स शादी के बाद 7 ईयर्स में जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सब्र का एक्सपीरियंस हुआ है। मतलब कुछ भी है सिर्फ सब्र, कुछ भी है बस सब्र, क्योंकि हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, ठीक है ना। अच्छा भी हो बुरा भी हो चेंज हो जाता है, सिर्फ उसके पीछे हमें क्या करना है, सिर्फ सब्र करना है। तो बस मुझे एटीट्यूड के हवाले से मैं आप लोगों से कुछ बात करी थी। तो मेरे अंदर पहले बहुत गुरूर था कि मैं अपनी ऑल्ट वूमेन जो हमारे होते हैं, हमारी नानी दादियाँ जो होती हैं, हम उन लोगों से बात नहीं करते। उन्हें बस वो बेचारियाँ हमें बुलाते रहती हैं कि इधर आ जाओ, बात सुन लो, ये वो, और हम उनकी बात ही नहीं सुनते। बस हाँ क्या आए, तंग कर रही हो, ये वो। तो प्लीज़ जिनके पास भी ये रिश्ते हैं वो इसे संभाल के रखे। बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना मुझे आज उन रिश्तों का इतना एहसास होता है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मुझे इतनी फील होता है। मेरी नानी की डेट मेरे सामने हुई थी, जुम्मे का दिन था वो भी। वो बस ऐसा था, मेरी दादी की डेट मेरे सामने हुई। दादी की डेट का तो चलो मुझे पता चला था कि मेरी दादी का इंतकाल हो गया, लेकिन नानी की जो मेरी डेट हुई थी ना वो बिल्कुल मेरे सामने हुई थी। मैं हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद अकेली थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है। मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ ना तो सिर्फ आप लोग उससे सुन रहे हैं, लेकिन मैं वो सब फील कर रही हूँ, क्योंकि वो सब मेरे सामने अभी आ रहा है। मैं फील कर रही हूँ वही वक्त, वही दिन, वही सब कुछ मेरे सामने जो हो रहा है। जब मुझे डॉक्टर ने कहा था शी इज़ नो मूव, तो बस मैं शॉक्ड हो गई थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आता। वहाँ की जो आंटियाँ भी कह रही थी, जब मैं नीचे गिर गई थी तो वो बेचारी मुझे कह रही थी कि बेटा तुम्हारी मम्मा है, कौन है ये, तुम कौन हो, बुलाओ किसी को अपने साथ जो तुम्हें देखे। मैंने बोला ये मेरी नानी है। और मैं अपनी नानी से इतनी वो करती थी, मतलब मोहब्बत तो थी मुझे, लेकिन मैं बातचीत किसी से इतना वो नहीं करती थी। मेरी बड़ी बहनें बहुत ख्याल रखती थी, मेरी नानी का भी दादी का भी। कहते हैं ना एक बुज़ुर्ग को एक नौजवान की ज़रूरत होती है देखभाल के लिए, कि उसको अच्छे से उठाए बिठाए खिलाए, उसकी उसकी केयर करे। तो ये सब मेरी बहनों ने करा है, पर मैंने कुछ भी नहीं करा। मैं बहुत गुनहगार हूँ आई थिंक। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन वो बेचारी मुझे हमेशा ही दुआ देती थी। मेरी दादी ने मुझे मरते वक्त दुआ दी। कहते हैं मरने वाले की दुआ कबूल होती है। मुझे मेरी दादी ने मरते वक्त दुआ दी थी। मैं दादी के पास नहीं थी, 1-2 दिन पहले बस उनसे मिलने गई थी घर पे ना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ना यासीन पढ़ के सुना दे। मैंने उनको यासीन पढ़ के सुनाई। तो ना फिर मुझे उसके बाद कहने लगे, क्या कहते हैं, दुआ देने लगे कि बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तुझे अल्लाह ना लाजमी तेरा ज़िंदगी में लाजमी घर करेगा।
मैंने बोला आमीन, क्योंकि सब हमारे यहाँ सबके अपने घर हैं, एक वाइफ मेरा अपना घर नहीं है। तो मेरी दादी ने मुझे इस तरह से दुआ दी ना, तो मैंने बोला अच्छा दादी सही है। जो आज भी वो अल्फाज दादी के अपनी याद आते हैं, मैं उनसे मजाक करती थी, उनको पानी या कुछ भी देती थी, हाथ हिला हिला के देती थी, उनकी एक्टिंग करती थी। और मेरी नानी की बात है, मुझे मेरी नानी रीमा कहती थी इतने प्यार से। आज वो मेरे पास नहीं है, मेरे मामू नहीं है, एकदम मेरी अम्मी का मायका ख़त्म हो गया है। ये सब बातें मैं आप लोगों से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सब बातें मैं अपनी अम्मी से नहीं कर सकती। अम्मी से करूँगी तो उनका दिल बहुत हर्ट होगा, वो पहले ही मतलब बहुत परेशान है, तो वो और हर्ट होंगे। उनका मायका एकदम ख़त्म हो गया, एकदम मेरे मामू की डेट हुई, जवान मामू मेरे घर के कुछ महीने बाद, 5-6 महीने बाद मेरी नानी का इंतकाल हो गया। तो ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई, इसलिए हम ये बातें अपनी अम्मी से भी नहीं करते। मैं खुद बस अकेले बैठे बैठे सोचती हूँ। सब लोग समझते हैं मैं अपनी ये सोशल मीडिया में घूम रहती हूँ, खुश रहती हूँ, नहीं मुझे फील होता है ये सब। हमारे बुज़ुर्ग जो जा चुके हैं, मैं उनके लिए हमेशा दुआ करती हूँ, उनको मग़फ़िरत दे अल्लाह पाक। मैं उनका बहुत बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, जो मैंने उनके साथ पल गुजारे। मैं अक्सर रात में तन्हाई में तो बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। अगर मैं चाहूँ कुछ और सोच लूँ, नहीं मेरा ज़हन ही वही चाहता है, मैं सब वही फ़ील कर रही होती हूँ, बार बार मेरे ज़हन में सिर्फ वही आ रहा होता है। तो मैं सोचा आज मैं आप सब लोगों के साथ ये शेयर करूँ। मुझे अभी भी सोच के रोना आ रहा है, मैं आंखें नहीं मिला पा रही आप लोगों से। सॉरी, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई, लेकिन ये रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत याद आते हैं मुझे, बहुत सब लोग याद आते हैं। मेरा पहले मैं अम्मी के घर जाती थी, बोलती थी अम्मी तुम्हारी नानी से बात करवा देती हूँ कॉल पे ना, मेरा पैकेज रहता था। तो लेकिन मेरा ना अभी अम्मी के घर गई 2 दिन पहले, तो मेरे एकदम जहन में आई वो बात ना कि मैं अम्मी को बोलूँ कि अम्मी तुम्हारी नानी से बात करवाऊँ। फिर मैं चुप हो गई, सिर्फ अपनी अम्मी का चेहरा देख रही थी कि अब ये अल्फाज भी हम नहीं बोल सकते। वो सब ख़त्म, मेरे मोबाइल